क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी हिम्मत अब जवाब नहीं दे रही है? जैसे आप अपनी ही जिंदगी की लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ गए हों। बाहर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा है। हम रोज किसी ना किसी चीज से लड़ रहे हैं, पर समझ नहीं आता कि आखिर जीत किसकी होगी। यही वो पल है जब मन सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है। जब दिल भारी होता है तो पैर आगे बढ़ाने की ताकत भी खत्म हो जाती है। अर्जुन भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां आज शायद आप खड़े हैं। उसके सामने उसके अपने थे, उसकी यादें थीं और उसकी सबसे बड़ी हार का डर था। उसने अपने हथियार डाल दिए क्योंकि उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसे लग रहा था कि भाग जाना ही शायद सबसे आसान रास्ता है। लेकिन भागना कभी भी किसी मुश्किल का हल नहीं होता, है ना? चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो या आपकी ऑफिस की डेस्क या आपका घर। हम सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े तो हैं, पर अंदर से डरे हुए हैं। हम बस यही सोच रहे हैं कि काश कोई आकर हमें रास्ता दिखा दे। खेल तभी शुरू होता है जब हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हम डरते हैं कि अगर हम हार गए तो लोग क्या कहेंगे। हम डरते हैं कि शायद हम उस लायक ही नहीं हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ये कश्मकश हमारे दिमाग को सुन्न कर देती है। लेकिन इस शोर के बीच तैयारी दूसरी तरफ भी चल रही थी। वो तैयारी जो हमें अपनी सुरक्षा और अपनी ताकत के बारे में बताती है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण उसे चीरने के लिए काफी है। जब अर्जुन टूटा हुआ था, तब शंखों की गूंज सुनाई दी। वो आवाजें बता रही थीं कि अब पीछे हटने का वक्त खत्म हो चुका है। अब वक्त था अपनी जगह पर अडिग खड़े रहने का और खुद को संभालने का। और इसी हलचल के बीच एक बहुत जरूरी हिदायत दी गई। सब अपनी अपनी जगह पर तैनात थे और माहौल एकदम गंभीर था। वहां आदेश दिया गया कि सब अपनी जगह पर डटे रहें और अपनों की रक्षा करें। जब हमारी जिंदगी में मुश्किल आती है तो हमें भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो हमारा साथ देने वाले भी कमजोर पड़ जाएंगे। हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना है, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। जैसे ही सबने अपनी पोजीशन ली, वैसे ही युद्ध का आगाज होने लगा। तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक बहुत तेज आवाज आई। भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ जैसी आवाज में अपना शंख बजाया। वो आवाज डराने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत जगाने के लिए थी। कभी कभी हमें भी किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें याद दिलाए कि हम कितने ताकतवर हैं। ये आवाज सुनकर निराश मन में भी जोश की एक लहर दौड़ गई। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली धमाका तो अभी होने वाला था। अचानक चारों तरफ से आवाजों का सैलाब आ गया। हर तरफ से ढोल, नगाड़े और शंख एक साथ बजने लगे। वो शोर इतना बड़ा था कि जमीन और आसमान एक हो गए थे। जिंदगी में भी जब मुश्किलें आती हैं तो वो एक साथ चारों तरफ से हमला करती हैं। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सिर्फ शोर है और हम उसमें खो गए हैं। लेकिन इस शोर के बीच से एक बहुत ही पावन और दिव्य धुन सुनाई दी। उस भीड़ और शोर के पार एक सफेद घोड़ों वाला रथ खड़ा था। उस दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने शंख बजाए। ये आवाज साधारण नहीं थी, इसमें एक अजीब सा सुकून और ताकत थी। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो वो खुद हमारे सारथी बन जाते हैं। फिर चाहे दुनिया में कितना भी शोर हो, हमें सही रास्ता साफ दिखने लगता है। उस पल हर किसी को समझ आ गया
कि जीत किसकी होने वाली है। हर योद्धा का अपना एक अलग अंदाज और अपनी एक अलग पहचान थी। कृष्ण ने अपना शंख बजाया तो अर्जुन और भीम ने भी अपने अपने शंख बजाए। भीम की हुंकार ने तो जैसे पूरी धरती को ही हिलाकर रख दिया। इसका मतलब है कि हम सबके पास अपनी एक अनोखी ताकत होती है। हमें दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं है, बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है। इन आवाजों ने अर्जुन के अंदर सोए हुए योद्धा को जगा दिया था। अर्जुन की आंखों से अब डर के आंसू गायब हो चुके थे। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी थी। जैसे ही उसने उस दिव्य आवाज को सुना, उसका मन शांत होने लगा। अब वो भागने के बारे में नहीं, बल्कि लड़ने के बारे में सोच रहा था। उसकी पूरी सोच एक ही पल में बदल चुकी थी। आपकी जिंदगी में भी वो शंख कभी भी बज सकता है। हो सकता है वो कोई दोस्त हो, कोई किताब हो, या आपके अंदर की कोई आवाज। वो आवाज आपको याद दिलाएगी कि आप हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बस एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और उस अंदरूनी ताकत को महसूस कीजिए। अब आप तैयार हैं उस चीज का सामना करने के लिए जिससे आप डर रहे थे। जीत और हार तो बात की बात है, सबसे बड़ी जीत है मैदान में खड़े रहना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको तराशने के लिए आती हैं। अब डर का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका विश्वास है। यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सच है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी जगह से नहीं डगमगाएंगे। अपनी हिम्मत के शंख को बजने दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि असली योद्धा वही है जो गिरकर फिर से खड़ा होना जानता है। हिम्मत मत हारिए, आपकी जीत इंतजार कर रही है।